दोस्तों, क्या पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू हो गई है? क्योंकि जैसे ही मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई, उसके बाद वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स ने एक अलग ही एंगल ले लिया है। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल जुम्मे की नमाज के दिन लाखों लोग वहां पर नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे और अभी तो खाली नींव रखी गई है, अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ है। तो लाखों की तादाद में जो हुजूम है वो देखने को मिला था। अब वेस्ट बंगाल के सियासी एंगल किस ओर जा रहा है, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी शिव मौजूद है। शिव, बताइएगा अब किस तरह का पॉलिटिकल कंपटीशन जो है पार्टीज के बीच में शुरू हो गया है बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद? यकीनन प्रियंका, जो पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है पूरी तरीके से हिंदू मुस्लिम की राजनीति की ओर तब्दील हो गई है, शिफ्ट हो गई है। ये मुर्शिदाबाद की वही जमीन है, ये वही जमीन है जहां पर बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। और देखिए, अभी मस्जिद बनकर तैयार नहीं हुआ है, लेकिन जो भीड़ है, ये जो तस्वीरें हैं, ये यकीनन बहुत चौंकाने वाली हैं। लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुंच जाते हैं और जो है हुमायूं कबीर वो लगातार जो है चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। कोई ईंटें ला रहा है उस मस्जिद के बनाने के लिए, अलग अलग तरीके से मदद कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी अब जो नारा उसने छोड़ दिया है, उसके नेता लगातार कर रहे हैं भैया अगर टीएमसी सरकार यहाँ पर बन गई तो मस्जिद जो है वो बाबरी मस्जिद यहाँ पर बन जाएगी। अगर आप बीजेपी की सरकार आप लाते हैं तो फिर वो मस्जिद नहीं बनने देंगे, बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। यानी इस बीजेपी ने इस मुद्दे को सीधे तौर पर लपक लिया है। एक तरीके से हम कहें कि उसे इस मुद्दे को उसने लपक लिया है और ये मुद्दा कहीं ना कहीं बीजेपी इसे भुनाने की कोशिश करेगी। और उधर दूसरी तरफ प्रियंका, अगर हम बात करें तो हुमायूं कबीर जो हैं वो कह रहे हैं कि भैया हम 22 दिसंबर को पार्टी बनाने जा रहे हैं, पार्टी बनाएंगे। अब पार्टी बनाने के साथ वो एआईएमआईएम चीफ ओवैसी के साथ, उनकी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे और 135 सीटों पर जो है वो जो है अपना सियासी समीकरण बिठाएंगे और 135 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो आप कैसे देख रहे हो इसे कि मतलब क्या अब जो बंगाल में है यही मुद्दे चलेंगे या जो लोगों के बुनियादी मुद्दे हैं उस पर भी कुछ सियासत होगी? क्या लगता है कि जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पर वो मुद्दे बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? तो मुझे लग रहा है कि इस हिंदू मुस्लिम की राजनीति के पीछे कहीं ना कहीं बुनियादी मुद्दे जो हैं वो छूट रहे हैं, क्योंकि अब हिंदू एक तरफ हो गए हैं, मुस्लिम एक तरफ हो गए हैं। वोट बैंक, हिंदुओं का वोट बैंक एक अलग पार्टी के साथ है, मुस्लिम का वोट बैंक एक अलग पार्टी के साथ है। पर इसी बीच अगर हम बात करें तो मैं सोशल मीडिया पर देख रही थी काफी ज्यादा स्कैनर्स जो हैं वायरल हो रहे थे कि लोग स्कैन करें, उसमें पैसे भेजें। तो आपको नहीं लगता पूरे देश भर से जब हमारे मुस्लिम भाई बहन उसमें पैसे डालेंगे तो एक बहुत बड़ा जो रकम है वो तैयार हो जाएगी? हाँ, वो बड़ा तैयार हो जाएगा। लेकिन जो अगर हम इसे सियासी गणित से देखें कि अगर ये जो गोलबंदी हो रही है, ये कहीं ना कहीं ये जो संभावित गठबंधन है कि ओवैसी के साथ संभावित गठबंधन है कि इनके साथ गठबंधन हो जाता है, यकीनन ये गठबंधन अगर होता है तो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात है। वो इसलिए कि राज्य में 40 से 45 सीटें हैं, 45 से 46 सीटें ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है और उसके बाद दर्जन भर सीटें ऐसी हैं जहां 40 से 45% मुस्लिम आबादी है और 120 से 126 सीटों पर जो है वो मुस्लिम आबादी जो है सीधा सीधा प्रभाव डालती है। आपने देखा होगा ओवैसी साहब हैं, ओवैसी साहब ने बिहार में 5 सीटें जीती। अब उन्होंने 5 ही सीटें जरूर जीती, लेकिन उन्होंने किया क्या? दर्जन भर सीटों पर आरजेडी को नुकसान पहुंचाया, यानी इंडिया गठबंधन महागठबंधन को नुकसान सीधा सीधा पहुंचाया। यही हाल उत्तर प्रदेश में हुआ। ओवैसी ने जो है वहां पर भले ही कोई सीटें न जीती हो, लेकिन उन्होंने क्या किया कि कई दर्जनों सीटों पर जो है उन्होंने जो है सीधा सीधा अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचाया। तो ये अगर हुमायूं कबीर जो कहने कि हम 22 दिसंबर को पार्टी बनाएंगे और जो ओवैसी के साथ गठबंधन करेंगे, तो अगर मुस्लिम वोटर जो है वो 2011 के बाद से सीधे तौर पर 2011 के बाद वो लेफ्ट और कांग्रेस को छोड़कर सीधा वो टीएमसी की तरफ यानी ममता बनर्जी के एक मुश्त वोट किया है। और वोट जो किया है उसने इसलिए किया है कि बीजेपी को रोका जा सके। लेकिन ओवैसी, अब ये जो बाबरी मस्जिद का मुद्दा है, ये भावनात्मक तरीके से उनसे जुड़ाव जो है वो मुस्लिम आबादी भावनात्मक रूप से उससे जुड़ रही है।
तो ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन हम आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ जहां पर लोगों को उम्मीद थी जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव आएगा वो बुनियादी सुविधाएं या जो भी मसले आवाम के हैं उसे लेकर आएगा। अब इसने अलग एंगल तो ले लिया है, पर उसी के बाद जिस तरह से अब टीएमसी के तृणमूल कांग्रेस के जो हुमायूं कबीर है जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया था, अब उनका एक अलग इमेज जो है वो लोगों के बीच में बन गया है और उन पर इल्जामात ये भी है कि वो मस्जिदों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो मस्जिदों की पॉलिटिक्स करना किस हद तक सही है? नहीं, लोगों के बुनियादी मुद्दे चुनाव होते ही, लोग चुनाव अगर जो है कुछ चुनाव को छोड़ दें, पहले तो चुनाव इसी एंगल पे होते थे कि आपने महंगाई, कमाई, रोजगार के लिए क्या किया, ये मुद्दे बनते थे। लेकिन पिछले कुछ चुनाव को छोड़ देखें तो फिर धार्मिक मुद्दे जो हैं वो ज्यादा हावी हैं और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि धार्मिक मुद्दे जो है वो चुनावों से अलग रहने चाहिए। जो धार्मिक मुद्दे हैं, जो मंदिर मस्जिद के मामले हैं, इनसे अलग होना चाहिए। लेकिन हुमायूं कबीर जो है वो इस मुद्दे को जो है जोर शोर से उठा रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से टीएमसी लगातार आरोप लगा रही है कि हुमायूं कबीर जो है वो बीजेपी के एजेंट है, विपक्ष के, टीएमसी नहीं, विपक्ष के सारे लोग ही लगभग कह रहे हैं कि ये बीजेपी के एजेंट है और बीजेपी इन्हें फंडिंग तक कर रही है अंदरूनी तौर पर। और दूसरी तरफ जो है बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भैया टीएमसी देखो इन्हें रोक नहीं रही है, बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और प्रियंका, आप भी धन्यवाद दे दीजिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चैनल पर जुड़ने के लिए और ऐसे मुद्दों को हर रोज सुनने के लिए और उस पर सही एनालिसिस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।